जो एक लग रहा था कि पूरा गढ़ आरजेडी बचा लेगी अपने वोट को, वो नहीं बचा पाई है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का इफेक्ट दिखा है, बेलागंज या इमामगंज दोनों जगह इफेक्ट दिखा है। इस बार ऐसा क्या हुआ है कि एमवाई टूटता हुआ क्यों दिख रहा है बेलागंज में? तेजस्वी यादव के लिए चिंता का सबब है, इसलिए है कि भाई एक नया प्लेयर आपके वोटमारी में सेंध कर दे रहा है, खुद नहीं जीत रहा है, आपको हरवा दे रहा है। लालू प्रसाद यादव बिहार में एकमात्र सीट पे जाते हैं देवांशु जी चुनाव प्रचार करने, क्योंकि उन्हें पता है कुछ गड़बड़ होने वाला है, गड़बड़ की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। बेलागंज उपचुनाव में जिस तरीके का वोटिंग हुआ है उसका समीकरण जो निकल के सामने आ रहा है उसमें एमवाई फैक्टर कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है। इसी खास विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित जी। अमित जी, बेलागंज जो उपचुनाव हुआ है उसमें एमवाई फैक्टर पे कुछ इफेक्ट दिख रहा है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बेलागंज गढ़ माना जाता रहा है आरजेडी का, क्योंकि आप देखिए वोट की संख्या में देखिए कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, उसके बाद यादव है, और इसलिए और ये हमेशा से आरजेडी का एक तरह से आप कहिए कि वोट बैंक माना जाता रहा है एमवाई। देखिए वोट बैंक क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एक मुश्त वोट 100% किसी पार्टी को चला जाता है, नहीं, लेकिन एक बड़ा चंक, एक बड़ा धर्रा उस पार्टी को वोट करता है, तो ये माना जाता है कि ये वोट जो है उस पार्टी का है। और बिहार में अमूमन हमने देखा है देवांशु जी कि एमवाई आरजेडी के साथ रहा है, उस दौर में भी साथ रहा है जब आरजेडी 22 सीट पे भी सिमट गई थी। लेकिन बेलागंज और आरजेडी का घर क्यों कहिए, सुरेंद्र यादव का घर कहिए, वही जब आरजेडी 22 सीट पे सिमटी थी उस समय भी सुरेंद्र यादव इसी बेलागंज से जीतते थे। बेलागंज सुरेंद्र यादव का भी घर रहा है। इस बार ऐसा क्या हुआ है कि एमवाई टूटता हुआ क्यों दिख रहा है? बेलागंज में जो वोटिंग हुआ है एमवाई टूटता हुआ क्यों दिख रहा है, मतलब बट रहा है ये? पहले जैसे आरजेडी का था कि आरजेडी को ही ये लोग वोट करते थे, जनसुराज के आने के बाद से भी क्या लगता है कि कुछ फैक्टर इसमें इन हुआ है क्या एमवाई वाले में? देखिए फैक्टर तो इन हुआ है, फैक्टर इन हुआ है और ये परेशानी का सबब बन गया आरजेडी के लिए। देखिए जिस कैंडिडेट को प्रशांत किशोर ने खड़ा करवाया था, जिस मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करवाया था अमजद, वो वहाँ के लोकल, हाँ, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो ऐसे में वहाँ के क्षेत्र पे पकड़ है, और जो मुस्लिम महिलाओं तक से जो फीडबैक आ रहा है कि वोटिंग अमजद के पक्ष में हुई है। अब देखिए इस बात का डर आरजेडी को जो है पहले से था, आभास जो है पहले से था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ देखिए फिर से कि चुनाव कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, मेरा प्रेडिक्शन मान लीजिए तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि 10% मैं लेके चलता हूं कि जेडीयू की मनोरमा देवी वहां से चुनाव जीत रही हैं। हालांकि ये जो उपचुनाव है ना इतना उलझा हुआ है प्रशांत किशोर के आने के बाद, तो जीत कोई भी सकता है, हार कोई भी सकता है। वोट का मार्जिन बड़ा कम रहने वाला है इस उपचुनाव में चारों सीट पे। जैसे जिस तरीके से ये सेंधमारी वाली बात एमवाई फैक्टर में होने वाला है, यही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एम नहीं दरका है, एम नहीं दरका है, वाई भी दरका है। वाई इसलिए दमका है कि मनोरमा देवी खुद यादव समाज से आती है, यादव समाज से आती हैं, और भाई ऐसा थोड़ा है कि अब यादव समाज से आती हैं। बिंदी यादव भाई एक नाम रहा है, बिंदी यादव जो उनके पति हैं एक नाम रहा है, छवि एक रही है बाहुबली की, तो ऐसे में यादव वोट भी कटा है, एनडीए का अपना वोट, प्रशांत किशोर के मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर देने के बावजूद मुस्लिम वोट कटा है, प्रशांत किशोर के पक्ष में आया है। तो ये साफ दरकार रहा है कि न सिर्फ एम टूटा है, वाई भी टूटा है। अब देखिए लालू प्रसाद यादव बिहार में एकमात्र सीट पे जाते हैं देवांशु जी चुनाव प्रचार करने के लिए, बेलागंज जाते हैं। इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, गड़बड़ की स्थिति है। वोट को एकजुट करने के लिए जाते हैं, ओसामा को प्रचार करने के लिए लगाया जाता है। और उस सभा में तो विवाद भी हुआ और बोला गया कि वोट क्यों करे ऐसा करके। exactly. उस पे नहीं, वो विवाद भी एक बड़ा कारण कर गया। ओसामा की अपील तो ठीक जा रही थी, स्ट्रेटेजी आरजेडी ने सही बनाई थी कि हमारा एम नहीं दरके, और एम अगर नहीं दरकता तो ये क्लियर विन होता, बहुत मार्जिन से विन होता। अगर अब विन होता भी है तो बहुत छोटे अंतर से होगा, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि विन होगा, लेकिन अगर होता भी है तो बहुत छोटे मार्जिन, कम मार्जिन से होगा। तो
एक ओसामा की अपील, तेजस्वी का जाना, लगातार जाना, लालू यादव का जाना भी कहीं ना कहीं जो एक लग रहा था कि पूरा गढ़ आरजेडी बचा लेगी अपने वोट को, वो नहीं बचा पाई है। वो ट्रेंड से साफ लग रहा है। वही स्थिति अगर आप प्रशांत किशोर की कर रहे हैं तो वही चीज इमामगंज में देखिए, जो बगल की सीट है इमामगंज, वही चीज दिखा ना कि प्रशांत किशोर ने इमामगंज में भी खेल बिगाड़ा। कैसे? तो वहां पे दो मांझी लड़ रहे थे और एक पासवान को खड़ा करवा दिया, और चिराग पासवान वहां पे नहीं गए चुनाव प्रचार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का इफेक्ट दिखा है, बेलागंज या इमामगंज दोनों जगह इफेक्ट दिखा है। तो गढ़ जो है, जो एक वोट है, और मैं अगर कह रहा हूं कि अगर प्रशांत किशोर पहले चुनाव में मुस्लिम वोटरों पे पकड़ बना लेते हैं और ये दिखलाने में सफल हो जाते हैं कि अगर उनके मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करवाने से वोट जा रहा है, उनके पक्ष में आ रहा है, तो ये लालू यादव के लिए चिंता की विषय है, बहुत चिंता की विषय है। तेजस्वी यादव के लिए चिंता का सबब है। इसलिए है कि भाई एक नया प्लेयर आपके वोट मारी में सेंध कर दे रहा है, खुद नहीं जीत रहा है, आपको हरवा दे रहा है, तो फायदा किसको? जेडीयू को, बीजेपी को, एनडीए को। वही चीज अगर इमामगंज में, हालांकि इमामगंज में सिर्फ पीके फैक्टर नहीं होंगे, अगर हारती है दीपा मांझी तो वहां पे चिराग भी फैक्टर होंगे, लेकिन बेलागंज में अगर प्रशांत किशोर खेल कर दे रहे हैं, अगर सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव नहीं जीतते हैं, तो पीके इफेक्ट आपको बिहार उपचुनाव में दिख जाएगा। आप तो चुनाव के नॉमिनेशन और प्रचार में भी वहाँ पे आप हाजिर रहे और लोगों से बातचीत भी किए। आपको क्या लगता है कि सुरेंद्र यादव के नाम पे वोट हो रहा है या विश्वनाथ यादव उनके बेटे के नाम पे वोट लोग कर रहे हैं? देखिए, वोट क्या उनका कुछ फैक्टर है? विश्वनाथ यादव का कुछ लोकल स्तर पे क्या वो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, या सुरेंद्र यादव के बेटे हैं बस उसी के नाम पे उनको वोट मिल रहा है? नहीं, देखिए सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सुरेंद्र, मोहर है। सुरेंद्र यादव भाई उस क्षेत्र से रहे हैं, उस क्षेत्र से हमेशा जीतते रहे हैं। पकड़ जितनी सुरेंद्र यादव की रही है, विश्वनाथ यादव की हो नहीं सकती, लेकिन विश्वनाथ यादव को लोग इग्नोर नहीं कर रहे थे। इसलिए नहीं कर रहे थे कि विश्वनाथ यादव अपने पिता के संसदीय क्षेत्र से काफी दिनों से जुड़े हुए थे। जहां सुरेंद्र यादव नहीं जा पाते थे, वहां विश्वनाथ यादव जाते थे। विश्वनाथ खुद पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किया हुआ है, तो विश्वनाथ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ ये नहीं कर सकते हैं कि वो सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। प्रभाव तो सुरेंद्र यादव का है, प्रभाव सुरेंद्र यादव का ही है। चुनाव एक तरह से कहिए सुरेंद्र यादव ही लड़ रहे थे, लेकिन उनके मेहनत में या उनके काम में कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम अब राजनीति में नहीं है और पिता की सीट है तो पिता के बदले उन्हें थमा दे, ऐसा नहीं है। विश्वनाथ यादव ग्राउंड पे काम कर रहे थे, लेकिन फंस गए, चक्रव्यूह में फंस गए, और चक्रव्यूह में फंसा है प्रशांत किशोर ने, प्रशांत किशोर के मुस्लिम उम्मीदवार ने, और वो भी ऐसा कैंडिडेट चुन के। देखिए, कैंडिडेट भी कोई दूसरा मुस्लिम उम्मीदवार चुनते तो नहीं होता, कैंडिडेट का सिलेक्शन बड़ा बढ़िया हुआ। लोग कह सकते हैं कि भाई ये आपराधिक मामले हैं या वो भी तो इंटरमीडिएट पास हैं, वो अलग चीज़ें हैं, वो आप इस चीज़ पे डिस्कस कर सकते हैं। तेजस्वी से जब आप कंपेयर करेंगे, जब प्रशांत किशोर उन पे हमला करते हैं तेजस्वी के पढ़े लिखे होने पे, तब आप उनके इस कैंडिडेट को ला के कंपेरिजन कर सकते हैं कि भाई आपके कैंडिडेट। लेकिन लोकल पकड़ अमजद की थी, जो वहाँ के कैंडिडेट थे प्रशांत किशोर की, उनकी लोकल पकड़ थी, वो खुद चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में तो भाई वोट काटेंगे ना लोकल स्तर पे भी। और एक चीज विश्वनाथ यादव को बचा सकता है, सुनने में यह भी आ रहा है कि फॉरवर्ड जो सवर्ण वोटर है, सवर्ण वोटर का भी बिखराव हुआ है, और वो छिटके हैं एनडीए से। जिस तरह से एमवाई दर का है आरजेडी से, एनडीए से स्वर्ण। और ये आपने जहानाबाद में देखा था, जहानाबाद के लोकसभा चुनाव में देखा था कि लाख पूरा मंत्रिमंडल कैंप कर गया, भूमियार जो है वो जेडीयू के पक्ष में नहीं गए लोकसभा चुनाव में जहानाबाद में। तो सवर्ण वोटर कितना छिटका है, छिटका है ये तय है, कितना छिटका है और वो किस तरफ गया है, तो ये फैक्टर एक हो सकता है। और यही आकलन हो रहा है। हम आप जो डेली डिस्कशन कर रहे हैं आकलन करके इसलिए कारण कर रहे हैं कि नतीजा कुछ स्पष्ट नहीं है, और खासकर इमामगंज और बेलागंज में दोनों तरफ, दोनों मेन जो गठबंधन है उनका जो परंपरागत वोट रहा है वो छिटका है उन दोनों से, और आरजेडी से एमवाई दर का है, इससे कोई इनकार नहीं किया कर सकता है। अब कैसे इसको इंटैक्ट करेंगे, कितना दर का है, अब ये लालू यादव और तेजस्वी यादव को सोचना है।
ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। 23 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें पता चलेगा कि बेलागंज में क्या MY सही में टूट हुआ है या स्वर्ण भी टूटे हैं। काफ़ी दिलचस्प होने वाला है उपचुनाव का नतीजा। ऐसे राजनीतिक खबरों के लिए देशवा न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।